हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको उन पे बात करते हैं और इस चैप्टर को आज क्लोज करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबॉइडल ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर into 44 centimeter into 30 centimeter, how many small cubes with 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक घनाभ का आयाम 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। दिए गए घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। घनाभ का आयाम आपको दिया गया है और दिए गए घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रख सकते हैं आप। तो अगेन आपको पता है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या होगा जी। सर यहाँ पे वही चीज होगी कि आपको डायमेंशन देगी, तो क्या क्या जगह लेके वॉल्यूम, है ना, कितनी जगह इसमें होती है, वॉल्यूम का इसमें आपका पूरा गेम होगा। चलो, तो जब भी किसके अंदर कितना आएंगे तो वहां किसकी बात होती है, वॉल्यूम की बात होती है ना। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्यूबॉइड की डायमेंशन है गिवन, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड जो हमको दे रखा है वो है 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, और डायमेंशन ऑफ क्यूब है हमारे पास, क्यूब की क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब क्या ये बोल रहा है ना, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कुछ इस प्रकार है कि भाई हमारे पास एक ये क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड के अंदर ना मैं कितने छोटे छोटे क्या है क्यूब रख सकता हूँ, कितने छोटे छोटे क्या है क्यूब रख सकता हूँ, वो ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स आप इसके अंदर रखोगे। क्लियर। तो यार मेरे को पहले ही पता होना चाहिए कि बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, भाई इसके अंदर स्पेस कितनी है। ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा कि कितने छोटे वॉल्यूम से, कि ये कितनी जगह ले रहा है, एक छोटा क्यूब कितनी जगह ले रहा है। तो मेरे को आधा पता लग जाएगा, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, है ना। तो आपको पता है नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं, हम किसी भी चीज का नंबर निकालना हो तो ऐसे ही करते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितनी चीजें आ सकती हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सर यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा सर साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहां से एक एक करके सबको, 6 10 जा 60, इसको और छोटा करता हूँ, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास चीजें बचेंगी, क्या बचेगी यहाँ बच्चों, तो ये आ गया यहाँ पे 10 9 जा 90, 95 जा 450। तो देयरफॉर आप आंसर ऐसे खत्म करेंगे कि 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. एक घनाकार जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। यदि
जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, वाटर इज पोरिंग, वाटर पोर कर रहे हैं इन अ क्यूबॉइडल रिजर्वर, क्यूबॉइडल रिजर्वर में एट द रेट ऑफ, ठीक है, ठीक है, एक घनाकार जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। ये आपको दिख रहा है घनाकार जलाशय है, तो इसमें 60 लीटर प्रति मिनट पर 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी इस पे आ जा रहा है, यानी इतना फोर्स से पानी आ रहा है या पानी डाला जा रहा है। यदि जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है, यानी इस जलाशय का आयतन, इस जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? यानी कि इसके अंदर ना 108 मीटर क्यूब पानी आता है और 1 मिनट में भाई साहब 60 लीटर पानी आ रहा है। तो बताओ इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे, इस टैंक को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? चलिए फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा थोड़ा समझे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे आप, यार बड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा इजी इजी वे बनाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए चलिए आइए गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। गिवन क्या है उस पे बात करें। 60 लीटर्स वाटर पोरिंग एट द रेट है, जो रेट ऑफ वाटर या रेट ऑफ पोरिंग कितना है सर? 60 लीटर पर मिनट है ना, यानी कि 1 मिनट में 60। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर या वॉल्यूम ऑफ टैंक, रिजर्वियर की जगह टैंक भी लिख सकते हैं। अब रिजर्वियर लिखा तो रिजर्वर लिख दो, और इसको मैं टैंक भी बोल सकता हूँ, क्यूबॉइडल टैंक। कितना बोला गया है? 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स आपको पता है, किसी भी चीज का नंबर निकालना हो क्या करते हैं भाई, इसके अंदर कितने देर में पानी भर जाएगा, तो सर इसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे रखा है 108 है, और 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो भर लीटर रहा है, ये हमको मीटर क्यूब में रखा है, ये क्या चीज है भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ सी चीज लग रही है हमको। तो क्या करें, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दो या लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, जिसमें आपको जो सही लगे आप वो कन्वर्ट कर दो। तो मैंने आपको कल ही बताया था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, करेक्ट, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सही लिखा है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, क्या सही लिखा है? बिल्कुल सही। तो देयरफॉर 108 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 108 इतना लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चीजें लीटर में चल रही हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे में नंबर ऑफ आवर्स बोला है, और मेरे पास 60 लीटर पर मिनट है, ठीक है, रेट हमारे पास ये, हमारे पास क्या गिवन है, हमें आवर्स बोला है ना, तो आवर्स में आंसर निकालेंगे भाई, आंसर तो आवर्स में ही निकलेगा, है ना। तो 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो भैया यूनिट की वैल्यू पता होगी तभी तो पता लगेगा। अगर हम, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें, और हमने जो कल भी किया था, पहले हमने क्या किया, पूरे डब्बे का वॉल्यूम निकाला ऊपर, पूरे डब्बे में जगह कितनी है, और एक डब्बा कितनी जगह घेरता है, इस सबका थोड़ा निकाला मैंने, मैंने एक डब्बा कितनी जगह घेरता है, एक, तो आ जाएंगे नंबर ऑफ डब्बे। तो क्या है नंबर ऑफ डब्बे, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने इस टैंक का पूरा लिख दिया, और कितने घंटे में पूछा है, तो नीचे क्या लिखूंगा, घंटे में ना, कि 1 घंटे में इतना है, तभी तो नंबर ऑफ घंटे मिलेंगे। एक डब्बे का जगह मैंने, कि भाई पूरा डब्बा, उस क्वेश्चन को रिकॉल करो, पूरे डब्बा, पूरा जो क्यूबॉइडल टैंक है मेरे पास, उस पूरे क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम, जो इससे पहले का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पूरा क्यूबॉइड, ठीक है, समझना बातों को, समझो थोड़ा, इसको आगे पीछे ले आओ। तो इस मेरे को नंबर ऑफ डब्बे निकालने थे, तो भैया पहले पूरे डब्बे में जगह कितनी है वो, ठीक है, तो भैया इस पूरे टैंक में पानी कितना आता है, वो है सर 108,000 लीटर। अच्छा, अब नीचे कितने डब्बे इसमें आते हैं, तो भैया एक डब्बा कितनी जगह ले रहा है, एक डब्बा कितनी जगह लेता है तभी तो नंबर ऑफ डब्बे आएंगे, तो वही बात तो है कि 1 घंटे में कितना भरता है, तभी तो नंबर ऑफ घंटे पता लगेंगे। आई कॉन्सेप्ट समझ में?
तो इसलिए हमें इसको 1 मिनट में 60 लीटर है, तो सर 60 मिनट में कितना होगा, 60 इंटू 60 लीटर। 60 मिनट क्यों करा आपने भाई, 60 मिनट मतलब ही तो 1 घंटा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 आवर में कितना हो जाएगा, 3600 लीटर पानी 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 लीटर पानी डाल, बाप रे 3600 लीटर पानी डालता है 1 घंटे के अंदर। तो 1 मिनट में आपका 60 लीटर पानी, 1 मिनट भी नहीं होता 60 लीटर पानी भर देता है। तो आप सोचो 1 सेकंड में ना आपकी 1 लीटर वाली बोतल भर देगा, 2 सेकंड में 2 लीटर जो घर में बोतल, 2 सेकंड आप 1 2 बोला आपकी बोतल भर गई, कितनी फोर्स से पानी आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, इतना लीटर पानी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आवर्स हमें निकाल, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जिसमें पानी जाना है, एंड वॉल्यूम या रेट कुछ भी आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेट या वाटर को एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर पर आवर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना पानी ये जा रहा है। तो आप देख लें वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, 108123, और ये है 3600, 60 इंटू 60 है ना। तो इसको आप देखें, 20 से 20 आपके कट गए, 6 6 36, ठीक है। और ये 6 से कट जाएगा, क्यों, 8 और 1 9, और 2 से, दोनों से मल्टीपल हो रहा है, तो इसको मैं सीधे 6 से काट दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया सर, ऐसा देखो बड़े से हमने क्या देखा है ना, देखो 2 जीरो से 0 काट दी, डिविजिबिलिटी रूल हमको आना चाहिए। जितने बड़े नंबर से आप काटोगे, आप 2 से काटोगे तो काटते रह जाओगे, जितने बड़े नंबर से आप काटोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि 36 से डायरेक्ट कट जाता है, आपको उतना नहीं पता होगा, बट मैं इसको आपको करके देखो, मैंने देखा 6 3 9, ये सर 9 से कट जाएगा, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटो, 9 4 36, 9 1 9, 9 2 18 0, फिर कट जाएगा सर ये 4, देखो 2 बार में ही आ गया 30। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने, तो देयरफॉर जो टैंक हमारा कितनी देर में फुल हो जाएगा, 30 आवर्स। देयरफॉर टैंक will fill in 30 आवर्स। 30 घंटे में ये टैंक आपका फुल हो जाएगा। 30 घंटे समझ रहे हो आप, 24 घंटे में एक दिन होता है पूरा, एक दिन और एक से आधा दिन और, आधा भी क्या मतलब एक दिन पूरा लेगा, उसके बाद 6 घंटे और लेगा। तो इतना बड़ा, तो टैंक कितना बड़ा होगा है ना, और 60 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, फिर भी आप सोचोगे पानी बिल्कुल 60 लीटर 1 मिनट में हो रहा है, बट फिर भी ये पूरा एक दिन ले रहा है, एक दिन से ज्यादा, तो 30 आवर्स में भर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, कुछ कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा देखते तो इजी है क्वेश्चन, बट फिर भी फंस जाते हैं। क्या बोला गया, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालो। आपको क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है सर 1.54 मीटर क्यूब, एंड डायमीटर दिया गया अभी इसका 140 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर दिया गया है, ये आपको रेडियस और वॉल्यूम दिया गया है, तो कैसे होंगी चीजें, अब तो बड़ी दिक्कत है सर। अब कैसे होगा, फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखें हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume 1.5 and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। ओके 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 ओके। अब सर ये मीटर क्यूब दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सबसे पहले कहानी तो ये, तो मैं क्या करूंगा, पहले भी बताया था आपको, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान समझूंगा, तो इसको इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे, तो जिससे कि आ जाएगा 1540000 सेंटीमीटर क्यूब। अब चीजें सेंटीमीटर में चल रही है, डायमीटर का कोई काम कभी होता नहीं है, रेडियस का काम होता है। रेडियस है सर 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। ये तो इजी है क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन दूसरा था वो मैं करा चुका हूँ। तो आपको क्या बोला है, हाइट निकालनी, तो हाइट कैसे निकालोगे, यार वॉल्यूम दे रखा है तो किसी ना किसी कारण को वॉल्यूम दे रखा होगा, होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम सर हमारे पास है 1541234, पाई इज 22.7, रेडियस इज 70 इंटू 70 एच इज एच। आप चाहो अभी ही इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को कर लो, और चाहो तो इसको आप क्या है सॉल्व कर लो, यहाँ पहले इसको कम कर लो, 7 10 जा 70। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, जो चीजें बची हैं, ठीक है।
तो 1541234 मल्टीप्लाई बाय, ये तो कट गया, 1 ऊपर चले जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, अपॉन 22 इंटू 70 इंटू 10, ये आपका इधर आ जाएगा, इधर बची हाइट। तो इधर आप देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। 4 और 1 5, और 5 में से 5 गया 0, यानी 11 से नंबर कटता है पूरा। वैसे 22 7 जो होता है 154, आप 22 7 से भी काट सकते हैं। 22 7 जा 154 होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप 11 का यूज भी, अब आपको टेबल्स नहीं है तो आप देखेंगे कि आप 11 से भी कटता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, 4 1 5, 5 से 5 गया 0, तो 11 2 जा 22 काट लो, 11 जा 11 है, 11 4 जा 44, फिर 2 7 जा 14, फिर 7 से 7 कट गया, है ना, 7 से 7 कट गया, 7 10 जा 70, और 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बची हाइट मेरे पास? हाइट हमारे पास बची 100 सेंटीमीटर। आप देखो ना, सब कट गया ऊपर, ठीक है, सब कट गया यहाँ से 20, तो ऊपर बचा मेरे पास 100 केवल, तो हाइट आ गई 100 सेंटीमीटर। अगर आपसे मीटर में आंसर पूछा होता तो आप अब मीटर में आंसर पूछा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, हालांकि कर सकते हो, आंसर तब भी आएगा। आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, इसको आप हाइट 101 मीटर लिख दो सिंपल, यहाँ आंसर को चेंज कर दो लास्ट में आके, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, आज फिनिश हुआ मेंस्ट्रुएशन। आप नई क्लास मंडे को हम स्टार्ट करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ आपसे आप मिलेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी मंडे की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।